धीमी बांसुरी की धुन, मंदिर की घंटियों की गूंज और ठंडी हवा का एहसास। गांव का नाम था वीरपुर, एक छोटा सा गांव जहां हर साल नवरात्रों में बहुत धूमधाम होती थी। पूरा गांव भक्ति में डूब जाता था, हर गली में भजन, हर घर में दीपक। लेकिन उस साल तो कुछ अलग होने वाला था। गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था। लोग कहते थे कि वहां मां कात्यायनी का वास है, लेकिन कोई वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि एक मान्यता थी, मां वहां खुद प्रकट होती हैं, लेकिन सिर्फ उसी के सामने जिसका दिल बिल्कुल सच्चा हो। उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम था आरव। न उसके पास पैसा था, न कोई सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सच्ची भक्ति। हर दिन वो मंदिर जाता, घंटों बैठा रहता और बस एक ही बात कहता, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। अचानक मंदिर के सारे दीपक अपने आप जल उठे, बिना किसी के छुए। हवा तेज चलने लगी, घंटियां अपने आप बजने लगी। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो भागा नहीं। तभी मंदिर के दरवाजे से एक बूढ़ी औरत अंदर आई। उसके कदम बहुत धीमे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आरव के पास आई और बोली, क्या तू सच में मां को देखना चाहता है? आरव ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ, अगर तुझे मां से मिलना है तो आज रात एक परीक्षा देनी होगी। आरव ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। औरत बोली, इस मंदिर के पीछे जो जंगल है वहां जा, और जो भी तुझे दिखे उससे डरना मत और पीछे मुड़कर मत देखना। आरव समझ गया ये कोई साधारण बात नहीं है। वो धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। रात और भी गहरी हो गई थी, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ झिंगरों की आवाज और हवा की सनसनाहट। अचानक उसके सामने एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल, दांत नुकीले और आवाज गूंजती हुई, भाग जा यहां से, वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगा। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, अगर ये मां की परीक्षा है तो मैं नहीं डरूंगा। इतना सुनते ही राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। आरव आगे बढ़ता गया, समझ चुका था ये सब मां की परीक्षा है, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। वो वापस मंदिर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, वही बूढ़ी औरत फिर उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी, उसका चेहरा चमक रहा था। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। मंदिर में शंख बजने लगे, घंटियां गूंजने लगीं और एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। और फिर वो बूढ़ी औरत मां कात्यायनी के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। चारों तरफ सुनहरी रोशनी, हवा में सुगंध और एक अद्भुत शांति। आरव जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां की आवाज गूंजी, तूने डर को हराया, तूने स्वार्थ को छोड़ा और तूने करुणा दिखाई। तूने हर परीक्षा पार की, इसलिए तू ही मेरा सच्चा भक्त है। आरव रोते हुए बोला, मां, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। मां मुस्कुराई, इसलिए तुझे सब मिलेगा। उनका हाथ आशीर्वाद के लिए उठा और एक तेज प्रकाश ने पूरे मंदिर को भर दिया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हुए, क्योंकि वहां से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जब उन्होंने अंदर देखा तो आरव वहां नहीं था, लेकिन मां की मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और मंदिर में एक दिव्य शांति, जैसे कोई वहां हमेशा के लिए बस गया हो। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आ गया, मां ने अपने सच्चे भक्त को अपने पास बुला लिया। और तब से वीरपुर के उस मंदिर में यह मान्यता बन गई कि मां कात्यायनी आज भी परीक्षा लेती हैं, लेकिन सिर्फ उसी की जिसका दिल सच्चा हो। धीरे धीरे म्यूजिक फेड होता है, घंटियों की आवाज हल्की होती जाती है और अंत में बस एक ही ध्वनि रह जाती है, जय मां कात्यायनी, जय मां कात्यायनी।